हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। और इस वक्त में बिहार में कितना उथल पुथल है आप जानते ही हैं। बिहार के राजनीतिक में एक महासंग्राम आ चुका है और बिहार के जिस कोने की भी बात करें इस वक्त में आप देख सकते हैं कि सरकार बदल चुकी है और फिर से एक बार नीतीश कुमार ने वो किया है जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। जहां पर कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किया कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करें, यही सब चक्कर में समझ गए। फिर से बीजेपी के साथ गए हैं और यहाँ पर कई नेताओं ने ये कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। उसके बाद भी नीतीश बाबू को उन लोगों ने स्वागत किया। और फिर से किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और फिर से सरकार बनी है। इतने दिनों में 3 बार सरकार बन चुकी है। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो गर्मी कहीं और बिताते हैं और ठंडी किसी और के साथ बिता रहे हैं। तो इसी पे आइए हम जनता से जानते हैं। और जैसे ही ये सरकार में बदलाव हुई है तो ईडी का इतना बड़ा पूछताछ लालू के साथ और फिर उनके लड़के के साथ हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है बिहार में इस वक्त में, उथल पुथल का मामला है, बहुत कुछ। आइए युवाओं से बात करते हैं कि युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। आइए जरा इधर आइए, जरा इधर घुसकिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम हुआ अभिषेक मिश्रा। मिश्रा जी, अभी जो बिहार में सरकार बदली है पता चला होगा। जी जी जी। क्योंकि आप लोगों को मैं देखता रहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिक्स से भी थोड़ी बहुत नाता आप लोग रखते हैं, युवा है इस वक्त में। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को कितनी खुशी से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो बीजेपी का जो है, बीजेपी वो सबसे पहले वो सबसे गिरी हुई सरकार है। बीजेपी तो गई तो नीतीश बाबू हैं उसके पास। नीतीश बाबू जो गए हैं वो झंझारपुर आज से 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे अमित शाह आए हुए थे। जी आए थे जी, रैली करने के लिए यहाँ पे। तो उसमें बोले हुए थे जो यहाँ पे नीतीश कुमार के लिए अब दरवाज़ा बंद हो चुकी है, तो फिर दरवाज़ा खुला क्यों? अच्छा, ये दरवाजा खुला? हाँ, ये दरवाज़ा क्यों खोले? तो आप लोग बीजेपी के समर्थक थे और उसी से हम नाराज नजर आए। बस बीजेपी के हम लोग खांटी समर्थक हैं, लेकिन वो दरवाजा वो बोले जो बंद हो चुका है, लेकिन दरवाजा खोल दिया तो अब उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे तो आपकी सरकार बन गई ना। सरकार बन गई, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर वो पलटू चाचा को क्यों सरकार बनाए? अच्छा, पलटू चाचा? हाँ, पलटू चाचा को। जो बिहार राज्य ऐसा राज्य है जो कम से कम 5 वर्ष में यहाँ 3 से 4 बार सरकार बदलती है। बदल गई भाई। हाँ, वो बात हो गई। और एक बीजेपी है जो जिसको भगा देती है, जो चली जाती है, फिर उसको फिर वापस लौटा के लिए यानी बोलती है, जो दरवाज़ा फिर खोल देते हैं उसके उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए क्या कहें? नीतीश बाबू वो तो पलटू जी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे बस। भाई बनते तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बनते हैं। वो गाजा। तो आप लोग इस वक्त में नाराज चल रहे दोनों से? हाँ, दोनों से एकदम। हाँ। आपका क्या नाम है? मोनू मिश्रा नाम हुआ। मिश्रा जी, इस वक्त में इस हालात को कैसे देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार जी का कोई अस्तित्व नहीं है और साथ में ही बीजेपी का कोई भी अस्तित्व अब बचा नहीं। अच्छा, बीजेपी से भी आप नाराज? हाँ, बीजेपी से भी हम बहुत नाराज चल रहे हैं। बात बार बार जो है ये यहाँ पर सरकार बदलती रहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि विधानसभा में उन्होंने कैसा बयान दिया था, जिसका पुरजोर जो है पुरजोर क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी। हाँ, आगे बोलो तो। विरोध बीजेपी ने किया था, पुरजोर विरोध। आज बीजेपी के साथ ही वो सरकार बना रहे हैं, तो ये बीजेपी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। नहीं होता। युवा हम लोग आरजेडी के साथ हो गए हैं अब। अच्छा, आप लोग आरजेडी के साथ? हाँ, पूरा कट्टर आरजेडी समर्थक हो गए हैं। आप लोग भी? हाँ, पूरा। तो मतलब किस लिए आरजेडी के समर्थक हो गए? नौकरी दी है। कितना कम कार्यकाल रहा है ये दिख रहा है आप लोग? हाँ, दिख रहा है। प्लस ये जो नीतीश कुमार है वो हैट्रिक मारने के चक्कर में जो है ना 9 बार यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं पास है, 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हूँ, रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से तो बढ़िया इंजीनियर है, कंपनी नहीं देखते, पैकेज को देख रहे हैं। हाँ, पैकेजे को देख रहे हैं, हम पैकेज को ही देख रहे हैं वो। और जैसे कि शराबबंदी ले लीजिए, तो कहाँ नहीं मिलता है शराब। अभी पीना चाहेंगे तो शराब तो अभी मिलेगा।
तो आप लोग इस पे काफी नाराज हैं। अब पूरा नाराज चल रहे हैं। कोई अब होम डिलीवरी शराब आती होम है, डिलीवरी हाँ, आती एक कॉल कीजिए और आपके घर पे शराब उपलब्ध, बस 5 मिनट में। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं। इस तरह का हम हर वर्ग से बात करेंगे और फिर चलेंगे अगले चौक पे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के राजनीतिक में इस वक्त में इस हालात पे लोगों का राय क्या है। और अब बिहार में पंडित जी से काम करवा रहे हैं नीतीश जी, ये हम लोग भी जानना चाहेंगे कि उनके कुंडली में मुख्यमंत्री पद जो है वो इस तरह से लगा कि अभी लगातार जो है 16-17 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 9वीं बार लगातार बने हैं। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले जो है वो इस्तीफा देते हैं और फिर अगले दिन मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुत सारी बातें होंगी, कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे हम बातें करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त में बिहार की जनता क्या सोच रही है।